पूरे देश में उत्तराखंड का नाम रोशन करने वाली मानसी नेगी जी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। उन्होंने जूनियर नेशनल एथलीट में गोल्ड मेडल जीता है और उन्होंने नेशनल रिकॉर्ड भी कहीं ना कहीं ब्रेक किया है। तो हम सीधे उनसे बात करते हैं। पहले तो मानसी जी, अपना कीमती वक्त देने के लिए धन्यवाद। आपने गोल्ड मेडल भी जीता है और आपने नेशनल ब्रेक किया है, उसके बारे में क्या सोचती हैं, थोड़ा विस्तार से बताएं। जी सर, फर्स्ट ऑफ थैंक यू इंट्रोडक्शन कराने के लिए। मैंने 36 नेशनल जूनियर एथलेटिक्स चैम्पियनशिप में गोल्ड किया है और रिकॉर्ड ब्रेक किया है, जो कि इससे पहले मुनीता प्रजापति के नाम था रिकॉर्ड, और अभी मेरे नाम ये रिकॉर्ड बन चुका है। मुझे खुशी है कि मैं यहाँ पर ट्रेनिंग कर रही हूँ उस लेवल का सोच के, और अपने टारगेट सेट कर रही हूँ और टारगेट ब्रेक कर रही हूँ, तो मुझे खुशी है। आपने इतना कुछ जीतने के बाद जब आप उत्तराखंड आई हैं, आपका ऐसा वेलकम हुआ, सोशल मीडिया पे बहुत लोग आपकी बहुत सारी प्रशंसाएं कर रहे हैं। लोग खोज रहे हैं कि मानसी नेगी है कौन, ये रेस वॉक क्या होता है। थोड़ा इसको देख के आपको कैसा लग रहा है? पहले तो मैं आपको रेस वॉकिंग के बारे में बता दूँ। रेस वॉकिंग जो है एक टेक्निकल इवेंट है। इसमें कुछ रूल एंड रेगुलेशन होते हैं जो ड्यूरिंग कंपटीशन हमें फॉलो करने पड़ते हैं, और जब तक रेस ख़त्म नहीं हुई तब तक हम ये नहीं कह सकते कि आगे वाला जो एथलीट है वही फर्स्ट आएगा। अगर उसको ड्यूरिंग कंपटीशन नी बैंड का अगर साइन मिलता है तो उसको पेनल्टी जोन में खड़ा किया जाता है। तो ये जो रेस वॉकिंग है वो टेक्निकल इवेंट है, तो इसको बहुत कम लोग जानते हैं। लेकिन आज जो 37 नेशनल गेम मैंने विन किया है, इस वजह से लोग रेस वॉकिंग को सर्च करेंगे और देखेंगे कि ये क्या है। लेकिन इस सोशल मीडिया जो उत्तराखंड में मेरा वेलकम हुआ, इससे बस मेरे गेम को लोगों तक पहुंचा पाई मैं, और लोग ज़रूर आगे बढ़ेंगे। छोटे बच्चे हैं जो रेस वॉकिंग करना चाहते हैं, उनको एक प्लेटफॉर्म मिलेगा बहुत जल्द। आपको ये प्रेरणा कहाँ से आई कि मुझे रेस वॉक में ही जाना चाहिए? आपने कब से शुरुआत की है और क्या कुछ रहा इसमें? आपने मतलब कब ये शुरुआत की रेस वॉक की? जी, सबसे पहले बेसिक जो होता है हमारा स्कूल होता है। हर छोटा बच्चा स्कूल जाता है, तो मैं भी बचपन से स्कूल गई। स्कूल में मैंने प्रारंभिक शिक्षा है जो गांव में की, बचपन से लेके कक्षा 3 तक। तो वहाँ पे तो कोई ऐसा माहौल नहीं था, बस गांव में रहे, अपने गांव के जितने भी काम काज हैं वो किए। धीरे धीरे करके हमारे गांव से दूर गोपेश्वर शहर, वहाँ पर मैं कक्षा 4 से कक्षा 8 तक नेशनल पब्लिक स्कूल में पढ़ी। वहाँ पर स्कूल में PTIs वगैरह रहते हैं, और स्कूल के प्रिंसिपल और स्टाफ ने मुझे छोटी छोटी स्कूल की एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट कराया। और हमारे गोपेश्वर में एक स्टेडियम है, स्पोर्ट्स स्टेडियम, वहाँ पर हर वर्ष क्रॉस कंट्री आयोजन किया जाता है 2 अक्टूबर 15 अगस्त ऐसे मौक़ों पर। तो स्कूल से मेरा नाम भी पार्टिसिपेट करने के लिए चले गया। पहले मैं भी कुछ नहीं आई, लेकिन दूसरे बार क्रॉस कंट्री में 3rd 4th 2nd आई, तो मैं छोटा गिफ्ट लेके घर गई। तो यही से थोड़े थोड़े करके स्कूल के कंपटीशन मैंने खेले। जब मैं क्लास 8th में थी तो मैंने नेशनल खेला, लेकिन मैं वॉक रेस में नहीं थी। उससे पहले मैं रनिंग करती थी। रनिंग में मैंने 1 साल नेशनल खेला। उसके बाद जैसे ही मैं कक्षा 9वीं और 10वीं में गई, मेरा स्कूल चेंज हो गया, और जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है हमारे इवेंट भी चेंज होते हैं। तो मैं स्टेडियम में गई। वहाँ पर गोपाल सर हैं जो कि स्कूल के अदर स्कूल के PTI हैं, उन्होंने मुझ में वो क्वालिटी देखी, तो मुझे एक बेस दिया कि आप इसमें अच्छा कर सकती हैं। तो गोपेश्वर में मैंने 2018 में रहते हुए सबसे पहले वहाँ पर फर्स्ट खेलो इंडिया हुआ था दिल्ली में 2018 में। वहीं से मैं ट्रेनिंग किया स्पोर्ट्स स्टेडियम में, और स्पोर्ट्स स्टेडियम में जितने भी स्पोर्ट्स टीचर हैं उन्होंने मेरी हेल्प करी। और वहाँ पर 2018 में दिल्ली में फर्स्ट खेलो इंडिया जो कि PM नरेंद्र मोदी जी ने कराया था, वहाँ पे मैं गोल्ड रहा। वहाँ से भी मैं थोड़ा सोशल मीडिया में अवेयर हो गई थी, लेकिन हमारा इवेंट इतना लोग पसंद नहीं करते थे, ना ही लोगों को इतनी जानकारी थी। तो मैं अपने गेम को और इम्प्रूव करने के लिए 2018 में अनूप सर के अंडर ट्रेनिंग करने आई यहाँ पर महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज में। लेकिन मैं 1 साल बाहर रही, क्योंकि ये जो स्पोर्ट्स कॉलेज है ये बॉयज़ का है। तो 2019 में यहाँ पर गर्ल्स की एक्सीलेंसी खोली गई। अभी हम उस एक्सीलेंसी में 4-5 लड़कियाँ हैं, लेकिन ये एक अच्छा अवसर है लड़कियों के लिए कि
आप करो, आपके लिए रास्ते खुल रहे हैं। वैसे लड़कियों का एक स्टेडियम अगस्त मुनि में भी है, वहाँ पर एडमिशन होता है गर्ल्स का। उसके बाद अगर आप यहाँ करना चाहते हैं तो यहाँ एक्सीलेंसी भी खुल रही है, आप लगे रहो, जहाँ भी आप ट्रेनिंग हो करते हो ईमानदारी से करो। स्कूल के छोटे छोटे कंपटीशनों में भाग लो। मैं भी स्कूल के छोटे कंपटीशन में निकल के आगे बढ़ी, आगे कंपटीशन मिला, आगे ट्रेनिंग करके आगे आई, और आज मैं आप सबके सामने यहाँ पर मीडिया के थ्रू बता रही हूँ। तो आप जहाँ भी हो आप करो। गांव से लेके देहरादून का सफ़र, क्योंकि आप चमोली से बिलोंग करती हैं, आप जानती हैं पहाड़ों में स्थिति क्या है, जो लड़कियां हैं वो कैसे बाहर उन्हें आना मुश्किल होता है, लेकिन आपका जो सफ़र था गांव से लेके देहरादून तक, ये कैसा रहा, थोड़ा आप बताएं आप। जी सर, गांव से लेकर शहर में आना बहुत टफ़ है, क्योंकि पेरेंट्स कोई नहीं चाहता कि हमारी बेटियां या हमारे बेटे हमसे दूर होएं। लेकिन मुझे स्पोर्ट्स का शौक़ था और मुझे स्पोर्ट्स करने में खुशी मिलती है, क्योंकि मुझे नई नई चीज़ों सीखने और घूमने का शौक़ है। तो इस वजह से मैं स्कूल के इवेंट में पार्टिसिपेट करने लगी, वहाँ फर्स्ट सेकंड आने लगी। तो और स्कूल के पीटीआई मैम लोग मुझे सपोर्ट करने लगे, और स्पोर्ट्स के बच्चे को ज़्यादा अच्छे से देखते हैं। भले ऐसे नहीं कि वो खेलते हैं तो पढ़ते नहीं हैं, वो पढ़ाई में भी अच्छे होते हैं सारी चीज़ें। तो स्कूल के सपोर्ट की वजह से और खुद के इंटरेस्ट से मैं आगे बढ़ पाई। जब आपने रेस वॉक चुना तो कहीं ना कहीं बहुत सारे कमेंट भी आते होंगे, बहुत लोग बोलते ही होंगे आप क्या कर रही हो, कौन सा है, कुछ ऐसी परिस्थितियों से आपको गुजरना पड़ा उस समय जब आपने ये चीज़ें चुनी? जी सर, सबसे पहले हमारे इवेंट जो है टेक्निकल है, ऑब्वियसली बात किसी को पता नहीं है। तो हम जब वॉकिंग करते थे तो लोग देखते हंसते थे कि ये कैसे कर रही है, क्या इसमें फ्यूचर है, क्योंकि उनको पता ही नहीं था। और बहुत सारे लोगों को स्पोर्ट्स बस सिर्फ क्रिकेट लाइक पसंद करते हैं, क्योंकि एथलेटिक्स में कोई जाना नहीं चाहता है, ऐसे अवेयर नहीं था। लेकिन आज जो प्रेजेंट टाइम है, आज सारे लोग अवेयर है, सोशल मीडिया के थ्रू हर चीज़ दिखाई जा रही है। तो पहले तो यही था कि लोग डिमोटिवेट करते थे। अब अच्छा है कि लोग कमेंट के थ्रू अच्छे वर्ड्स, अच्छे मोटिवेशन वर्ड हमें बोलते हैं कि आप अच्छा करो, आपको देख देख के अच्छा करेंगे। तो कहीं ना कहीं जब हम निराश होते हैं तो उनकी अच्छी बातें हमें याद आती है, तो हमें वो एक तरफ से पॉजिटिव वे हमें लगता है। मैं जानना चाहूँगा आपके फैमिली में कौन कौन है और आपकी फैमिली से कितना सपोर्ट आपको मिला जो आप इस मुकाम पे पहुँची हैं? जी, फैमिली में मैं, मेरी मम्मी और मेरे भैया हैं। मेरे पापा की डेथ 2016 में हो गई थी। घर से वैसे फाइनेंशियल सपोर्ट उतना तो नहीं है, लेकिन मेरी मम्मी का मेरे को फुल सपोर्ट है। जितना वो कर सकती है वो कर रही है। अभी वो गांव में है, उनसे जितना हो सकता है वो गांव में अपना काम कर रही हैं। अगर वो मुझे बाहर जाने की परमिशन ना देती उस टाइम, तो शायद आज मैं यहाँ पे ना बोलती, और मैं भी नॉर्मल लड़कियों की तरह पूरा गांव का काम करती। ऐसे नहीं कि मुझे गांव का काम करना नहीं आता। अगर कोई छोटा भी काम हो वो भी करना पड़ता है, चाहे वो बड़ा काम हो, चाहे कैसा भी काम हो। मेरी माँ कहती है कि सीखना ज़रूरी है। भले आज मैं यहाँ पे हूँ सिर्फ सोशल मीडिया के उससे मैं आपको बता रही हूँ, लेकिन अगर मैं कल के दिन गांव जाऊँगी तो मुझे भी छोटा काम करना पड़ेगा। हर वो सारी चीज़ें गांव में जो होती है वो सारा काम करना पड़ेगा। इसलिए मैं अपनी मम्मी को भी थैंकफुल करना चाहूँगी, क्योंकि वो वहाँ पर काम कर रही है, तो मैं यहाँ पर अपना स्पोर्ट्स का अच्छा कर पा रही हूँ। क्योंकि आपने उत्तराखंड का नाम रोशन किया है पूरे देश में, और आपकी मुलाकात यहाँ के यशस्वी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी से हुई है, तो कैसा लगा आपको मिलके कि मुख्यमंत्री से, जिस राज्य से आप बिलोंग करती हैं, कैसा रहा आपका? जी सर, हम सीएम सर से मिले। हमें सीएम सर ने बेस्ट विशेष दी और आने वाले कंपटीशन के लिए धनराशि भी मुहैया करवाई, ताकि हम अपने आने वाले कंपटीशन को अच्छा कर सके। तो यही, जब हम अपना काम अच्छे सच्चे दिल से और अच्छी नीयत के साथ करते हैं तो सभी रास्ते खुलते हैं। सारे बड़े बड़े लोग हमसे मिलने की कोशिश करते हैं कि कुछ बात होगी तभी मिलते। तो मैं थैंकफुल करना चाहूँगी और उन सभी लोगों का जो मुझे बेस्ट विशेष देते हैं। बस मेरा लास्ट क्वेश्चन ये है मानसी जी कि जो दर्शक, जो युवा पहाड़ के आपको देख रहे हैं, उन्हें आप क्या कहना चाहती हैं
क्योंकि आगे चल के आप इंडिया को प्रेजेंट करेंगी, चुकी तो हूँ। कर चुकी हैं ना। तो आप जो युवा आपको देख रहे हैं, जो पहाड़ के युवा हैं, जो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, उनका आपको क्या संदेश है, क्या उन्हें करना चाहिए? क्योंकि बहुत लोग ऐसे हैं जो फाइनेंशियल कंडीशन ना हो कि वो डिप्रेशन में चले जाते हैं, उनके लिए आपका क्या संदेश है? मेरा यही संदेश है उन सभी युवा एथलीटों के लिए कि आप अपना काम ईमानदारी से करें, हर छोटे छोटे कंपटीशन में पार्टिसिपेट करें, आगे बढ़ें, नई नई चीज़ें सीखें, ताकि लोग आपको गौर करें और सपोर्ट के लिए आगे आएँ। सारे लोग तभी तुम्हें सपोर्ट करेंगे जब तुम खुद चाहोगे कि मुझे इस फील्ड में आगे बढ़ना है। इसलिए मैं उन युवा एथलीट को ये मैसेज देना चाहूँगी कि आप अपने पे विश्वास करें, आप अपना एक टारगेट फिक्स करें कि आपको किस क्षेत्र में बढ़ना है। ज़रूरी नहीं कि मैं स्पोर्ट्स में हूँ तो मैं आपको ये बोलूँ कि आप स्पोर्ट्स में ही आगे। आप अगर एजुकेशन में अच्छे हो तो आगे बढ़ो, अगर आप डांसर हो, अगर आप किसी भी फील्ड में हो जो आपको अच्छा लगता है। और मैं उनके पेरेंट्स को ये मैसेज देना चाहूँगी कि आप अपने बच्चों को सपोर्ट करो, उनको कंपैरिजन मत करो कि अलाना का लड़का वहाँ वो कर रहा है, तुम क्यों नहीं कर रहे हो। ये चीज़ें कहीं ना कहीं बच्चे को चुभती है। बस उनको मोटिवेट करो कि अगर वो उन कंडीशन में रहकर आगे बढ़ सकता है तो तुम्हारे पास ही फैसिलिटी है, या तुम्हें हम इस तरीके की वो दे रहे हैं, सुविधा दे रहे हैं, तो आगे बढ़ने के लिए उनको प्रेरित करें। बिल्कुल। ये थी हमारे साथ मानसी नेगी जी, जो चमोली से बिलोंग करती हैं। इन्होंने उत्तराखंड के लिए गोल्ड मेडल भी जीता है और इन्होंने नेशनल रिकॉर्ड ब्रेक किया है। कैमरामैन मनु कश्यप के साथ त्रिपुरारी मिश्रा, देवभूमि न्यूज़।